अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है जिसमें हमने टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। टेबल की कार्डिनैलिटी क्या होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम टेबल को डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि किस तरह से हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि व्यूज़ इन टेबल, या हम टेबल को किन दो फॉर्म में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे हमें नज़र आ रही होती है। टेबल व्यू आप इसे कह सकते हैं कि हमारे पास टेबल व्यूज़ कितने होते हैं। तो टेबल व्यू हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होती हैं इसकी, जिनमें एक हमारे पास होती है डेटा शीट व्यू और दूसरी हमारे पास होती है डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में हमारे पास एक शीट बनी होती है जिसपे रोज एंड कॉलम्स होती है, उनके ऊपर हेडिंग होती है, मीन डेटा की एक शीट होती है जिसमें हम टेबल्स को देख रहे होते हैं। और डिज़ाइन व्यू में हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ रहा होता है जिसमें हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम टेबल में बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स के नेम क्या होंगे और उनमें हमारे पास कितने, उनकी हेडिंग्स क्या होंगी, हम उनको सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उन कॉलम्स की डेटा टाइप्स हम बता सकते हैं। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो डिज़ाइन व्यू आपके पास होता है, इस डिज़ाइन व्यू में हमारे पास जो काम परफॉर्म हम करते हैं वो क्या होता है कि हम नेम स्पेसिफाई करते हैं। नेम स्पेसिफाई करते हैं हम स्पेसिफाई द नेम ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हम इसमें डेटा टाइप बताते हैं कि उन कॉलम्स की डेटा टाइप क्या होगी, कौन कौन सी डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं, उन किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। और हम इसमें डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन कि हम बता सकते हैं कि इस फील्ड में, जैसे मैंने रोल नंबर का एक कॉलम रखा है तो उसका नेम क्या होगा, रोल नंबर, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू। मैं यहाँ पे एज ए एग्जांपल लिख दूँ अगर रोल नंबर, तो वहाँ पे उसकी डेटा टाइप क्या होगी मेरे पास, न्यूमेरिक। और मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या बता सकती हूँ, इट कंटेन्स द रोल नंबर ऑफ क्लास 12। तो ये डिस्क्रिप्शन है। हम अपने कॉलम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या डिटेल एंटर कर सकते हैं अपने डिज़ाइन व्यू में। इसके बाद इसमें डिज़ाइन व्यू में जब हम टेबल डिफाइन करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने प्राइमरी की सेट करनी होती है। ओके, प्राइमरी की क्या होती है और इसको हम क्यों सेट करते हैं। प्राइमरी की इज़ बेसिकली a unique key in a table used to identify a single record. प्राइमरी की एक ऐसा आइडेंटिफायर है, एक ऐसा कॉलम है, हम एक कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं कि ये इसकी की वैल्यू है, जिसके बेस में हम अपने टेबल के अंदर से कोई भी रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। और जब हम प्राइमरी की से सर्च करते हैं तो आंसर में हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आता है, मतलब हर बंदे की प्राइमरी की एक यूनिक होती है। अगर इसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले तो जैसे क्लास में स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन होते हैं, तो वो आप सबकी आइडेंटिटी होती है, आप सबकी प्राइमरी की होती हैं। जब मैं रोल नंबर 2, 3, 5 कॉल करूँगी, हर रोल नंबर के अगेंस्ट सिर्फ एक स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी होगी। तो इसी तरह टेबल्स में प्राइमरी की यूज होती है। प्राइमरी की इज अ यूनिक and unique key used to identify the record, या हम ये कह सकते हैं आइडेंटिफाई द सिंगल रिकॉर्ड। सिर्फ एक रिकॉर्ड हमारे पास इसके रिजल्ट में आता है। और इसको अगर मैं इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ बताऊं प्राइमरी की, तो नंबर 1 ये होती है कि प्राइमरी की जो है वो यूनिक होती है, मीन सिर्फ एक दफ़ा एक टेबल में आती है। और नंबर 2 ये कि नॉट नल,
ये कभी भी एम्प्टी नहीं होती, इसमें हमेशा कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर इंटर होती है, हम प्राइमरी की को नल नहीं छोड़ सकते। तो हमने जो यूनिकनेस का कंसेप्ट पढ़ा था डेटाबेस में कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट नहीं होती, रिडंडेंसी नहीं आती, उसको हम फिर कैसे मेंटेन कर रहे होते हैं, प्राइमरी की हेल्प से, कि एक प्राइमरी की एक रिकॉर्ड को, दो एक जैसे रिकॉर्ड को स्टोर करने नहीं देती, हमेशा एक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होता है। तो जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम अपने टेबल में प्राइमरी की ज़रूर सेट करते हैं। इसको हम कैसे सेट करते हैं ये भी अभी हम देखेंगे। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। मैंने MS एक्सेस ओपन किया है, ये ओपन है। आपको ओपन करने का मेथड पता होगा जो मैंने आपको बताया था कि आपने स्टार्ट के मेन्यू में जाके आल प्रोग्राम में ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये व्यू एक नज़र आ रहा है, व्यू का टैब, इसी तरह का आपके पास ये नीचे से मैं ओपन करूँगी तो दो ऑप्शन आ गए हैं, डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। ये दोनों टेबल्स क्रिएट करने के लिए ही यूज हो रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर आप इसमें VB जो आपकी बुक में दिया हुआ है वहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये टूल बार पे यूँ साइड बाय साइड शो हो रही होती हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो रही है। सबसे पहले मैं अगर डिज़ाइन व्यू को ओपन करूँ तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, आपने टेबल का नाम क्या रखना है। जो टेबल हम क्रिएट करने लगे हैं डिज़ाइन व्यू में वो उसका नेम पूछ रहा है। मैं यहाँ पे उसका नेम स्टूडेंट रख देती हूँ और उसको ओके कर देती हूँ। अब देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल आ गया है, ये स्टूडेंट उसका नाम है। फील्ड मीन के उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स आएंगे, यहाँ पे हमने सारे कॉलम्स लिस्ट करने हैं। अब डेटा नहीं इंटर करना टेबल का, सिर्फ बताना है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनकी डेटा टाइप क्या है, और ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, मोस्टली हम इसमें कुछ नहीं लिखते, लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक इसमें सेट की हुई है प्राइमरी की, जिसको हमने इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है, या मैं इसको यहाँ पे रोल नंबर कर देती हूँ जो कि आपका डेटाबेस का पहला एलिमेंट होगा। ओके, रोल नंबर को अगर आपने प्राइमरी की बनाना है तो आपको ये की का सैंपल एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इसके साथ, तो ये प्राइमरी की का सैंपल है। तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से एक इंटर किया हुआ था। आपके पास यहाँ पे ओके, डिज़ाइन में आप जब आएंगे, जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करें। अगर आपने इसे प्राइमरी की बनाना है तो ये आपको एक की का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया है। देखें वो पहले प्राइमरी की थी, अब वो प्राइमरी की नहीं है। अगर मैंने इसे प्राइमरी की बनाना है, रोल नंबर मुझे पता है एक यूनिक वैल्यू होती है और एम्प्टी भी नहीं होता, हर स्टूडेंट का रोल नंबर भी होगा और हर स्टूडेंट का रोल नंबर एक दूसरे से डिफरेंट भी होगा। तो आप इसे सिलेक्ट करके इस आइकन पे, प्राइमरी की के आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो प्राइमरी की बन जाता है। ये इतना सिंपल है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं और माउस के साथ राइट क्लिक करते हैं। जब आप इसे राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहली ऑप्शन में आपके पास प्राइमरी की आ रही है। आप इसे सिलेक्ट करते हैं, अगर वो प्राइमरी की है तो वो रिमूव हो जाएगी, अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो आप सेट करेंगे तो वो प्राइमरी की बन जाएगी। तो ये प्राइमरी की बनाने का मेथड है। इसके बाद आपके पास डेटा टाइप आ जाती है। डेटा टाइप में आपके पास यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट, करेंसी, इन सारों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रोल नंबर हमें पता है न्यूमेरिक वैल्यू होती है, हमने डेटा टाइप उसकी सेट कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का नेम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट टेक्स्ट, या आप इसको लॉन्ग टेक्स्ट दोनों कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स फॉर द नेम, तो ये भी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट आ गया। यहाँ से हम खुद सेट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टेक्स्ट पहली ऑप्शन में वैसे सेलेक्ट करना है, लॉन्ग करना है तो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स, देखें यहाँ पे मैं डेटा नहीं इंटर कर रही, सिर्फ कॉलम्स की फील्ड्स के नाम इंटर कर रही हूँ।
तो ये भी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम ओके, अब जब ये आपने एक टेबल बना दिया है तो फिर आप क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। आपके पास यहाँ से ये क्रॉस की ऑप्शन आ रही होती है। इसको क्रॉस करने का मतलब है कि आप इस डेटाबेस विंडो को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब इस डेटाबेस विंडो को क्रॉस करते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछे डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। आपने चेंजेस सेव करनी है तो आप यस कर देंगे, तो वो टेबल आपका क्रिएट हो गया। अब वो टेबल आपको यहाँ पे टेबल्स के टैब पे मैं जब क्लिक करूंगी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे होते हैं टेबल। इसने क्या किया है हमारे टेबल को, ये देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आपके पास शो हो रही है। जब मैं इस यहाँ पे जितने आप टेबल्स या जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाते जाएंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये 2003 में इस तरह का क्लियर नहीं होगा, वो आप जैसे ही टेबल बनाएंगे आपको नीचे नजर आते जाएंगे बने हुए, यहाँ पे जो आपकी विंडो थी। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब ये टेबल मेरे पास ओपन हुआ है एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में। कॉलम नेम्स है और नीचे ये रोज हैं जिनमें मैं डेटा इंटर कर सकती हूँ। ये स्टार बता रहा है कि यहाँ पे कोई नया डेटा इंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 इंटर करती हूँ, यहाँ पे नेम इंटर करती हूँ, यहाँ पे फादर नेम एंटर करती हूँ और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट एंटर करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखें उसने इसको 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पे 2 इंटर करती हूँ और यहाँ पे भी कोई भी वैल्यूज इंटर कर देती हूँ। ओके, आप ये देखें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा से 2 इंटर करती हूँ और यहाँ पे कोई डेटा इंटर कर रही हूँ। अब आपने देखा उसने मुझे मैसेज शो कर दिया है। क्या शो कर दिया है? द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स प्राइमरी की। तो हम प्राइमरी की में 2 सेम वैल्यू नहीं दे सकते। तो वो उसको कैसे यूनिक कर रहा है, जब मैंने उसे प्राइमरी की बना दिया है तो वो ऑटोमेटिकली मुझे शोर करेगा, मुझे एरर दे देगा अगर मैं यहाँ पे कोई 2 सेम वैल्यूज बनाने की या इंटर करने की कोशिश करूँगी तो वो हमेशा जो है मुझे आंसर जो मिस्टेक है वो शो कर देगा। तो ये डेटा डिज़ाइन व्यू था जिससे मैंने टेबल क्रिएट किया था। अब दूसरा आपके पास आ जाता है डेटा शीट व्यू। ठीक है, अच्छा मैं अगर इस टेबल को क्लोज करूं और यहाँ से क्रिएट टेबल करती हूँ और यहाँ पे डेटा शीट व्यू, ये आपके पास बेसिकली डेटा शीट व्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें आपके पास रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं, आपने इसमें डेटा को इंटर करना है और ये टेबल 1 टेबल का नाम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना टेबल डिज़ाइन कर सकती हूँ। रोज एंड कॉलम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मुझे यहीं पे अपने टेबल को डिफाइन करना है। कैसे करेंगे? आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है, आप इस पर क्लिक करके इस पर राइट क्लिक कर इसे सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रीनेम फील्ड की ऑप्शन आ रही है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर ये टीचर्स का टेबल है तो मैं इसको कह देती हूँ टीचर आईडी। मैंने एक और कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे उसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे कि इस पे हम शॉर्ट टेक्स्ट
अब यहाँ पे फील्ड 1 लिखा आ गया है, मैंने इसे चेंज करना है तो मैं इसे नेम या ओके। इसके बाद यहाँ पे भी इसकी साथ साथ अब आप देखिए यहीं पे डेटा शीट व्यू में ही उसकी डेटा टाइप भी बता रहे हैं और यहाँ पे उसका सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नई फील्ड्स ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही हैं जब हम उसको उसकी टाइप बता रहे हैं। अब क्या है, हमने अगर इसमें प्राइमरी की सिलेक्ट करनी है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यहाँ से ऑप्शन नहीं है। ओके, अब हमें टेबल नेम भी चेंज करना है तो अगेन आप इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। वो आपसे पूछेगा कि आपने इस टेबल को सेव करना है, यस। तो यहाँ पे टेबल का नाम अगेन आपने बताना है, ये टीचर है और ओके करेंगे तो ये आपके पास एक और टेबल आ जाएगा टीचर्स के नाम का। ये देखिए, एक स्टूडेंट और एक टीचर, जो दो टेबल हमने क्रिएट किए हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब इस टेबल को भी आपने डेटा शीट व्यू में डिज़ाइन किया है, लेकिन आप कभी भी इसमें इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, व्यू में जाके मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करूँगी तो वो इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर देगा। फिर यहाँ पे मैं डेटा टाइप्स, प्राइमरी की और बाकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो ऐड कर सकती हूँ। सो हम एक टेबल को डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू दोनों व्यूज़ में ओपन कर सकते हैं और हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, हमने टेबल क्रिएट करना सीखना था डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू दोनों में। तो दोनों वेज मैंने आपको बता दिए हैं कि हम डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं और कैसे प्राइमरी की को हम सेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक और मेथड होता है वो होता है विजिट्स का। विजिट में हमारे पास ऑटोमेटिकली बने हुए टेबल आ रहे होते हैं, हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सा टेबल क्रिएट करना है। इस फॉर्म में, इस वर्जन में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही डिज़ाइन व्यू की। 2003 जो आपके बुक में एक्सप्लेन है वहाँ पे, जहाँ पे आपके पास ये दो व्यूज़ आ रहे होते हैं, वहीं पे विजिट की ऑप्शन आ रही होती है और वहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। विजिट में बेसिकली पहले से डिज़ाइन टेबल मौजूद होते हैं, हम उन्हीं को अपने पर्पज़ के लिए उसमें से कुछ फील्ड्स, कुछ कॉलम्स ऐड कर देते हैं, कुछ रिमूव कर देते हैं और जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो टेबल हम क्रिएट कर देते हैं। आज हम लोगों ने इनको टेबल्स को क्रिएट करना सीख लिया है। कल इंशाल्लाह हम इनकी डेटा टाइप्स और ये जो आपको नीचे कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं इनको डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।